हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम कल क्या पढ़ रहे थे? तो कल हमने मूल विधि में पढ़ा था क्या छल है। क्या छल किसे कहते हैं? छल की परिभाषा देखी थी, छल के लिए दंड देखा था। और यदि क्या करता है, कोई प्रतिरूपण के द्वारा छल करता है, मतलब कोई क्या करता है, धोखा देकर किसी को कुछ ऐसा बोलता है जैसे कि बोले कि मैं एक क्या हूँ, लोक सेवक हूँ, इस प्रकार से हो तो मुझे ये करो वो करो, धमकाता है। तो ये क्या है? छल है। तो प्रतिरूपण के द्वारा यदि कोई छल करता है तो उसके लिए भी हमने क्या दंड वगैरह देख लिया था। अब आज हमको एक नई चीज समझनी है, वो क्या है? रिष्टि। आज हमको पढ़ना है रिष्टि के बारे में। किसके बारे में? रिष्टि के बारे में। तो चलिए हम समझते हैं। तो रिष्टि के विषय में एक नाम है रिष्टि। रिष्टि के विषय में, किसके विषय में? रिष्टि के विषय में। तो चलिए धारा देखते हैं। सॉरी दोस्तों, धारा है कौन सी? 324। हम अंतिम चल ही रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है? रिष्टि। रिष्टि का मतलब, रिष्टि किसमें लिखा हुआ है? रिष्टि, तो रिष्टि की क्या कह सकते हैं हम? रिष्टि की परिभाषा। रिष्टि कई अर्थ हैं। रिष्टि के अर्थ बदलते रहते हैं जगह जगह पर। जैसे कहीं पर रिष्टि का अर्थ हो जाता है शरारत भी हो जाता है। लेकिन जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है, इसमें जो रिष्टि का अर्थ है, इसमें जो रिष्टि का अर्थ है वो क्या है? तो इसमें रिष्टि का अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति को क्या करते हैं हम, हानि पहुंचाते हैं, जानबूझ कर क्या सदोष हानि पहुंचाते हैं, तो उसको क्या रिष्टि कहेंगे। कैसी सदोष हानि पहुंचाते हैं? कि जैसे हम जानते हैं कि इस चीज से, इस व्यक्ति को हम अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं तो इस व्यक्ति को क्या होगा? नुकसान हो जाएगा, इस व्यक्ति को हानि हो जाएगी। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति तालाब के किनारे बैठा हो, उसके बगल में फोन रखा हो, फोन उठा के आप तालाब में के पानी में फेंक दे, तो क्या होगा? उस व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? ये इसको हम इसी को कहेंगे हम रिष्टि। इसी में क्या हो रही है? उसकी सदोष हानि हो रही है कि नहीं हो रही? बताओ। उसकी क्या हो रही है? सदोष हानि हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ। उसकी कैसी सदोष हानि होती है? रिष्टि में क्या होती है? सदोष हानि क्या होती है? सदोष हानि होती है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि रिष्टि में क्या होता है, सदोष हानि होती है। और देखिए कि जैसे और उदाहरण, कि जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं नदी किनारे या कहीं बैठे हैं, कोई आपका, आप रिंग पहने, आपसे छीन के फेंक दे, मोबाइल पानी में फेंक दे, रिष्टि हो जाती है। और क्या हो, और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं कि जैसे आपका कोई बर्फ का घर, मान लो इग्लू जो होते हैं, बर्फ के घर होते हैं, तो आप बर्फ का घर बना के आपने रखा है, और कोई आता है क्या करता है, आपके बर्फ के घर में क्या करता है? पानी छोड़ देता है। तो ये क्या हो जाता है? आपका घर खराब हो जाता है। कोई आता है, आपकी झोपड़ी बनी है, झोपड़ी में क्या करता है? कोई आग लगा देता है, तो आपका क्या होता है? नुकसान हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? हम रिष्टि कहेंगे। इसको किसके अंदर रखेंगे? इसको हम रिष्टि कहेंगे। क्या कहेंगे? रिष्टि कहेंगे। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। और भी इसके उदाहरण देख सकते हैं, और उदाहरणों द्वारा भी इसको क्या कर सकते हैं? हम समझ सकते हैं। आप कोई भी बना सकते हैं। जैसे आप मोटरसाइकिल में बैठे हो, कोई आके आपकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल कर क्या कर दे? फेंक दे। बड़े से बड़े अपराध भी रिष्टि में होते हैं, मृत्यु तक रिष्टि में होती है। ऐसा नहीं है कि ये छोटे मोटे अपराध ही होते हैं। तो बड़े बड़े अपराध भी क्या होते हैं? रिष्टि में होते हैं। तो रिष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब अपराधों के लिए क्या दंड देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति रिष्टि करता है तो उसके लिए दंड क्या होगा, और किस किस के लिए क्या होगा, अगर कोई कितनी हानि पर कितना दंड होगा, इन सबको हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। यदि सामान्य रूप से कोई रिष्टि करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा? तो सामान्य रूप से क्या है? सामान्य रूप से रिष्टि करता है जिसमें क्या होता है? किसी व्यक्ति को हानि हो जाती है। क्या हो जाती है? किसी व्यक्ति को हानि हो जाती है, तो उसको क्या होगा? जो कारावास होगा उसको कितना होगा? 6 माह का। कितना होगा?
6 माह का कारावास होगा, या क्या होगा, जुर्माना होगा, या क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में है यदि क्या है, जो रजिस्ट्री में यदि किसी व्यक्ति को कितने 20,000 रुपए तक की क्या होती है, हानि होती है, क्या 20,000 से 1 लाख तक, कहाँ तक, 20,000 से मान लो कितने, 20,000 से कहाँ तक, 1 लाख तक, कहाँ तक, 1 लाख रुपए तक की यदि हानि होती है रजिस्ट्री में, तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो उसके लिए जो दंड है वो क्या है, वो क्या, 2 वर्ष की क्या, जो कारावास हो जाएगा, उसमें क्या होगा, कारावास कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा, प्लस में क्या होगा, प्लस में नहीं या क्या होगा, जुर्माना होगा, जुर्माना होगा, या क्या होगा, दोनों से दंडित किया जाएगा, किससे, दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि क्या होता है रजिस्ट्री में, कंडीशन नंबर 3 कि यदि रजिस्ट्री में क्या होता है कि जो आपका नुकसान है वो कितना 1 लाख से ज्यादा हो जाता है, कितना, 1 लाख से क्या होता है, अधिक होता है, 1 लाख से अधिक आपका नुकसान हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 लाख से अधिक नुकसान हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो कारावास होगा, कारावास कितना होगा, वो हो जाएगा कितना, 5 वर्ष का, कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का कारावास हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, दोनों से दंडित किया जाएगा, किससे, अब अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग स्थिति है, तो अलग अलग दंड दिया जा सकता है। अब चौथी कंडीशन क्या आती है, यदि किसी व्यक्ति की रजिस्ट्री में क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, मृत्यु या क्या, उपहति, उपहति हो जाती है, मृत्यु या उपहति हो जाती है, तो उसको क्या है, तो उसको कितने, तो उसको जो कारावास होगा वो कितना होगा, 5 वर्ष का, कितना होगा, 5 वर्ष का कारावास होगा, प्लस में क्या होगा, इसमें प्लस में जुर्माना होगा, इसमें फिक्स है 5 वर्ष का कारावास और प्लस में जुर्माना। तो इसमें इतनी चीजें आप समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करता है, रजिस्ट्री आप समझ गए कैसे हम कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर क्या कर सकते हैं, हम रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो नुकसान पहुंचाने के आशय से हम कोई कार्य करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रजिस्ट्री कहते हैं। रजिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं यदि समान रूप से 1 से 20,000 तक रुपए तक का नुकसान होता है तो कारावास 6 माह या जुर्माना या दोनों हो सकता है। यदि 20,000 से 1 लाख, 20,000 से अधिक हो 1 लाख से कम हो, क्या हो, 20,000 से अधिक हो 1 लाख से कम हो, तो उसके लिए जो कारावास है वो 2 वर्ष का या जुर्माना या दोनों होगा। यदि क्या है, हानि जो नुकसान है वो 1 लाख से अधिक हो तो कारावास कितना, 5 वर्ष या जुर्माना या दोनों। यदि क्या है, मृत्यु या उपहति होती है तो उसके लिए क्या, कारावास प्लस में क्या, जुर्माना फिक्स है। तो कारावास होगा कितना, 5 वर्ष का कारावास होगा और प्लस में क्या देना पड़ेगा, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, हम आगे की ओर समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट। अब हमको समझना है किसके, आपराधिक अत्याचार के विषय में। जो आपराधिक अत्याचार होते हैं उसके विषय में हमको समझना है, उसके बारे में जो अपराध है वो पढ़ने हैं। किसके किसके बारे में, आपराधिक अत्याचार के बारे में सॉरी दोस्तों। तो किसके बारे में अब हमको पढ़ना है, आपराधिक अत्याचार। किसके बारे में, आपराधिक अत्याचार, आपराधिक अत्याचार के विषय में। किसके विषय में, आपराधिक अत्याचार। तो आपराधिक अत्याचार होता क्या है, आपराधिक, तो चलिए इसको लिख लेते, धारा 329। धारा 329 में क्या है, आपराधिक अत्याचार या गृह अत्याचार। क्या है, आपराधिक अत्याचार या गृह अत्याचार। क्या है, गृह अत्याचार, क्या आपराधिक अत्याचार या गृह अत्याचार। तो अब आपराधिक अत्याचार को समझिए, आपराधिक अत्याचार क्या होता है।
आपराधिक अत्याचार का मतलब किसी व्यक्ति को क्या करना, किसी अपराध को अंजाम देने के लिए क्या कर सकते हैं हम, किसी व्यक्ति को परेशान करने के इरादे से उसको क्या घर में क्या उसमें क्या कहीं भी उसको क्या कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। कैसे? किसी व्यक्ति को किसके परेशान करने के इरादे से, किसे परेशान करने के इरादे से उसको क्या कर सकते हैं हम, कुछ भी उसका कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई भी उसको किसी भी तरीके से उसको परेशान कर सकते हैं। अब या गृह अतिचार में क्या है, गृह अतिचार में इसी परेशान करने के लिए उसके क्या कर सकते हैं घर में जा सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, आपराधिक अत्याचार करके क्या कर सकते हैं, उसको परेशान करने के लिए क्या कर सकते हैं, घर में जा सकते हैं। गृह अत्याचार मतलब घर में प्रवेश करना, क्या करना, घर में क्या कर सकते हैं, घर में प्रवेश करके क्या करना, परेशान करना, क्या करना, परेशान करना। किसी व्यक्ति को क्या करना, घर में प्रवेश करके उसको परेशान करना। अब परेशान, अब जब हमने देखा था गृह, एक बार देखा था तो गृह के अंतर्गत क्या क्या आता था। गृह का मतलब एक भवन के मतलब जो हम घर में रहते हैं वो बस नहीं है, और भी चीजें गृह के अंतर्गत आती थी। जैसे हमने क्या बताया था कि तंबू आता है, तंबू भी आता है, भवन भी आता है, और या क्या जलयान भी क्या होता है, इसी ग्रह के अंतर्गत आता है। तो इन सब जगहों पर यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रवेश करके आपको क्या करता है, परेशान करता है। क्या करता है, परेशान करता है। आप किसी भी तरीके से घर में प्रवेश कर सकता है, जबरदस्ती भी प्रवेश कर सकता है, आपसे आराम से आकर बात करके प्रवेश करके फिर क्या कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। या किसी ऐसी जगह से प्रवेश कर सकता है जहां जो रास्ता बंद हो, वहां से भी क्या कर सकता है वो व्यक्ति प्रवेश करके आके आपको क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो ये क्या है, यदि आपको परेशान करने के इरादे से कोई क्या करता है, घर में आके आपको परेशान करता है, तो उसको बोलते हैं गृह अतिचार। क्या करता है, गृह, उसको बोलते हैं गृह अतिचार। और आपको परेशान करने के इरादे से कुछ भी कार्य करता है उसको बोलते हैं आपराधिक अतिचार। क्या बोलते हैं, आपराधिक अतिचार बोलते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, आपराधिक अत्याचार करता है, तो उसके लिए दंड क्या होगा, उसके लिए दंड क्या होगा। तो चलिए दंड देख लेते हैं। उसके लिए जो दंड होगा वो क्या होगा, उसको समझते हैं। दंड क्या होगा, कोई आपराधिक अपराध करता है तो उसके लिए जो कारावास होगा, कारावास नॉर्मल रूप में क्या होगा, उसको जो कितना होगा, कारावास जो होगा वो होगा कितना, 3 माह का। कितना, 3 माह का, 3 माह का कारावास होगा। या क्या होगा, जुर्माना होगा। या क्या होगा, जुर्माना होगा। या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। अब यदि क्या होता है कि यदि आपराधिक अत्याचार में गृह अत्याचार होता है, क्या होता है जी, आपराधिक अत्याचार में आपराधिक अत्याचार। अब यदि कोई क्या करता है, गृह अत्याचार करता है, गृह अत्याचार घर में आकर क्या करता है, परेशान करता है। क्या करता है, घर में आकर परेशान करता है, आपको रास्ते में परेशान करे तो कितना, 3 माह है, जुर्माना या दोनों। अब घर में आके आपको कोई व्यक्ति क्या करता है, परेशान करता है, तो उसके लिए जो सजा है वो कारावास हो जाएगा। क्या, कारावास वो हो जाएगा कितना, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, कारावास हो जाएगा। या क्या होगा, या क्या होगा, या जुर्माना होगा। जुर्माना, तो जुर्माना की रकम कितनी इसमें फिक्स बताई हुई है, कितनी, 5,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। या क्या हो सकता है, दोनों से इसको दंडित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति रास्ते में आपको परेशान करता है, कहीं भी परेशान करता है, तो उसको 3 माह और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि घर में आकर आपको परेशान करता है तो 1 वर्ष की सजा या 5,000 रुपए का जुर्माना, या क्या हो सकता है, दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं और नेक्स्ट चीज को समझते हैं। नेक्स्ट चीज में क्या है कि ये गृह अतिचार और गृह भेदन। अब गृह अतिचार हो तो गृह अतिचार समझ में आ गया, अब गृह भेदन क्या है, अब इसको गृह भेदन को समझते हैं। कई बार देखा होगा, आपने सुना होगा कि चोर डाकू लुटेरे क्या करते, घर की दीवार में होता है वो छेद करके क्या करते हैं, अंदर घुस जाते हैं। कई बार गेट से भी आते हैं, ताला तोड़ के घुस जाते हैं, कई बार खिड़की से घुस जाते हैं, कई बार ऐसी जगह से जहां हम क्या करते हैं, जिस रास्ता को क्या करते हैं, हम बंद करके रखते हैं, उस रास्ता से क्या होते हैं, वो आकर प्रवेश कर जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उनकी क्या जासूसी की उनको जानकारी देता है कि यहाँ से रास्ता है और ये बंद है, तो उस रास्ता से भी क्या करते हैं, वो प्रवेश कर जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं, धारा कौन सी, धारा गृह अतिचार और गृह भेदन। क्या है, गृह धारा
330 धारा 300 ग्रह अतिचार और ग्रह भेदन क्या है? ग्रह अतिचार और ग्रह भेदन। ग्रह का मतलब घर को भेदना मतलब उसको तोड़ना, भेदना का मतलब तोड़ना या क्या करना, उसमें छेद करना। क्या करना? छेद करना। दीवार में क्या करना? छेद करना। क्या करना? छेद करना। दीवार को तोड़कर क्या करना? छेद करना। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, गृह अतिचार का घर में आकर क्या करता है? परेशान करता है। अब घर में आकर परेशान करता है, किस तरीके से करता है? ग्रह भेदन के द्वारा करता है। क्या करता है? ग्रह भेदन के द्वारा यदि आकर वो क्या करता है? परेशान करता है। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी घर में अंदर या बाहर आने के लिए क्या होता है, वो क्या करता है? वो क्या करता है? इसमें घर से छेद बनाकर भी आ सकता है। तो इसके लिए क्या है, जो 6 चीजें बताई गई, कहाँ से? इसके लिए कितनी 6 प्रकार से बताया गया ग्रह भेदन के लिए। 6 प्रकार से किस तरीके से वो प्रवेश कर सकता है। क्या कर सकता है? किस तरीके से प्रवेश कर सकता है। नंबर 1 में बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति क्या हो, किसी के द्वारा दुष्प्रेरक हो, और दुष्प्रेरक किसी के द्वारा क्या हो? बताया गया हो। किसी के द्वारा बताया गया रास्ता, किसी के द्वारा दुष्प्रेरक, क्या दुष्प्रेरक या क्या बताया गया, इसको दुष्प्रेरक कोष्टक में बताया या बताए गए रास्ते से जो मतलब कोई उसको क्या जासूसी दे रहा है, जानकारी दे रहा है, उसके यहाँ से वहां से क्या करता है, कोई प्रवेश करता है, तो उसको क्या कहेंगे? हम ग्रह भेदन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको ग्रह भेदन कहेंगे। कोई व्यक्ति क्या करता है? सीढ़ी के द्वारा घर में अंदर आता है या घर से बाहर जाता है। क्या करता है? घर में अंदर आता है या घर से बाहर जाता है, तो क्या है? ग्रह भेदन है। बिना आपकी अनुमति के द्वारा और आकर क्या करता है? आपको ग्रह अतिचार करता है, तो ये क्या है? इसके अंतर्गत आएगा। और तीसरी क्या है? तीसरी चीज है कि वो क्या करता है? कोई रास्ता खोलता है। क्या करता है? रास्ता खोलता है या छेद करता है। क्या करता है? छेद करता है। दीवार में क्या करके? छेद कर। दीवार में मान लो, दीवार में छेद करके क्या करता है? दीवार में छेद करके आता है, तो क्या है? ग्रह भेदन हो गया। क्या हो गया? ग्रह भेदन हो जाएगा। अगला चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर क्या है? ताला खोलकर या तोड़कर। ताला खोलकर या क्या कर सकता है? तोड़कर क्या करता है? आपके घर के अंदर आता है, तो वो क्या हो जाएगा? गृह भेदन के अंतर्गत हो जाएगा। यदि कोई क्या करता है? आपको डरा के, हमला करके, क्या करके? हमला करके क्या करता है? अंदर आता है, तो अब वो क्या हो जाएगा? गृह भेदन हो जाएगा। नंबर 6वें में जो 6 चीजें बताई गई हैं, वो क्या है? तो वो किसी ऐसे रास्ते से जहां से क्या हो, वो आना जाना क्या हो? बंद हो, या वो रास्ता क्या हो? बंद रास्ता हो। उसको क्या? उस रास्ते को खोलकर, बंद रास्ते को क्या करके? खोलकर। बंद रास्ते को क्या करके? खोलकर। जैसे हमने क्या किया, कई बार होता है कि हम क्या करते हैं कि एक आध दरवाजे को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, उसको चिन्ह देते हैं, और जिससे क्या होता है? हम आना जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें दिक्कत होती है कि यहाँ से हमें आने जाने में क्या है? प्रॉब्लम ना हो। तो इन चीजों से यदि कोई व्यक्ति आता है और घर में आके क्या करता है? उत्पात मचाता है, तांडव करता है, तो उसके लिए क्या होगा? दंड होगा। उसके लिए क्या होगा? दंड होगा। तो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा बताए गए, या सीढ़ी के द्वारा, या दीवार छेद कर, या ताला तोड़कर, या हमला करके, या बंद रास्ते को खोलकर। कैसे आ सकता है? कई बार आता है। कई बार दीवार में छेद करके लोग आ जाते हैं। क्या करते हैं? आ जाते हैं। कई बार दरवाजा हमारा बंद होता है, तो उसमें आ जाते हैं। तो अब इसकी इस तरीके से क्या करते हैं? ये लोग आ जाते हैं। तो इसके लिए जो दंड होगा वो क्या होगा? उसको दंड देखते हैं हम। तो चलिए, दंड जो बताया गया है वो क्या है? इसकी नेक्स्ट धारा में बताया गया है। क्या है? दंड जो है वो इसकी क्या है? नेक्स्ट धारा में। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। क्या है? ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें गृह भेदन का मतलब यही है कि दीवार में छेद कर। बाकी तो ऐसा है कि और सीढ़ी वाला, ये ताला वाला, ये 3 क्या है इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इन 3 जगह से आता है, तो ये बिल्कुल माना जाएगा। और फिर इसके साथ ये बताए गए हैं 6 3 और, तो ये भी क्या है, लेकिन ये 3 ज्यादा माने जाते हैं। ये 3 आपने सुने भी होंगे कि ताला तोड़कर, सीढ़ी के द्वारा, और क्या है? दीवार में छेद कर। जिसमें दीवार में छेद करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसमें क्या परिभाषा बताई थी इसकी, तो
कि किसको माना जाएगा, गृह भेदन और गृह अतिचार। तो गृह भेदन और गृह अतिचार आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम धारा देखते हैं नेक्स्ट, धारा 331 में इसमें किसका क्या है, दंड बताया गया है। क्या इसका दंड बताया, धारा 331 में क्या है, गृह अतिचार या गृह भेदन का दंड। किसका, गृह अतिचार, गृह अतिचार या गृह भेदन का दंड। तो दंड क्या है, इसके लिए दंड कई प्रकार से है। अब कई प्रकार से होता है, जितनी प्रकार से दृष्टि थी उतने ही प्रकार से क्या होगा, दंड होगा, क्योंकि दृष्टि का मतलब घर में आके परेशान करना ही था। तो गृह अतिचार हो गया, घर में आके परेशान, आप कितने तरीके से परेशान कर सकता है, तो जितने तरीके से दृष्टि थी उसी प्रकार से क्या हो सकता है, ये भी होगा। चलिए इसके लिए दंड देखते हैं और दंड एक एक कंडीशन देखते हैं। नंबर 1 में क्या होगा, यदि नॉर्मल रूप से क्या करता है, वो गृह अतिचार करता है। क्या करता है, गृह अतिचार करता है। किसके लिए, गृह अतिचार के लिए गृह भेदन करता है। किसके लिए, गृह अतिचार के लिए, अतिचार के लिए किसके, गृह अतिचार के लिए यदि क्या करता है, गृह भेदन करता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा। तो उसके लिए जो दंड होगा वो क्या होगा, इसको पहले, इसको बाद में लिखते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहले दूसरी पहले क्या और कंडीशन लिखते हैं कि यदि, पहले ये लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्या सूर्य उदय, क्या सूर्य उदय, क्या सूर्य अस्त, सूर्य अस्त के बाद और क्या हो, सूर्योदय से क्या हो, पहले क्या करता है, ग्रह भेदन करता है। क्या करता है, ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन करता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा। तो उसके लिए जो दंड है वो क्या, कारावास। उसके लिए जो कारावास है वो कितना होगा, वो कितना, 3 वर्ष का, कितना, 3 वर्ष का क्या होगा, कारावास होगा। 3 वर्ष का कारावास होगा, प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा, प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा। दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन आती है कि यदि वो क्या करता है, ग्रह, वही ग्रह अतिचार करने के लिए क्या करता है, ग्रह अतिचार के लिए, ग्रह अतिचार के लिए, अतिचार के लिए, ग्रह अतिचार के लिए क्या करता है, ग्रह भेदन करता है। तो उसके लिए दंड क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या, 3 वर्ष, क्या कम से कम, क्या 3 वर्ष, 3 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष, कम से कम, इसको कहाँ तक, 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, कहाँ, 10 वर्ष तक, प्लस में क्या होगा, जुर्माना होगा। इसको 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इसको 10 वर्ष तक किया जा सकता है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि क्या होता है कि इसमें किसी का गृह अतिवेदन में क्या होता है, सदोष अवरोध हो जाता है। क्या होता है, सदोष अवरोध हो जाता है, अवरोध क्या हो जाता है, सदोष अवरोध हो जाता है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो सॉरी दोस्तों, सदोष अवरोध हो जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए जो कारावास होगा, कारावास वो कितना हो जाएगा, 10 वर्ष का। कितना हो जाएगा, उसके लिए उसमें क्या हो जाएगा, कारावास हो जाएगा 10 वर्ष का, प्लस में क्या रहेगा, जुर्माना रहेगा। यदि क्या हो जाती है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यदि मृत्यु हो जाती है किसी की, क्या मृत्यु, नंबर 4 कंडीशन क्या, मृत्यु, या मृत्यु के साथ में क्या होता है, मृत्यु के साथ में क्या होता है, घोर उपाधि होती है। क्या, घोर उपाधि, घोर उपाधि हो जाती है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो दंड होगा, उसके लिए क्या होगा, उसकी अवधि क्या हो, उसके लिए अवधि क्या, जो कारावास की अवधि है वो कितना, 10 वर्ष, 10 वर्ष की अवधि, और प्लस में क्या होगा, जुर्माना। इतनी चीजें इसमें दंड है, इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो हमने आज ये चीजें देखी, हम कल नेक्स्ट अध्याय को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू दोस्तों।